आज मैं आपके साथ एक नए तरीके से ब्रेकफास्ट बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही डिलीशियस तैयार होगी और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें जी, चलते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही डिलीशियस ब्रेकफास्ट। बच्चे तो बहुत ही शौक से इसे खाएंगे। आप बच्चों को ये लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो इसके लिए यहाँ पे आपने सबसे पहले एक अदद आलू ले लेना है। यहाँ पे मैंने नए आलू आ रहे हैं आजकल, ये एक अदद आलू ले लिया है और इसे मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद छील लिया है। तो छीलने के बाद आपने एक अदद ग्रेटर ले लेना है। तो बारीक वाला ग्रेटर लेके आपने इसे अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे मैंने बहुत ही अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने आलू को अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिया। कद्दूकश करने के बाद हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपने एक कप पानी ले लेना है। पानी के अंदर जैसे ही बॉयल आएगा तो इसके अंदर हम ये वाला आलू जो हमने कद्दूकश किया था ये शामिल कर देंगे और सिर्फ एक बॉयल दिलाएंगे। इसके बाद आपने आग को बंद कर देना है। आग बंद करके आपने आलू को निकाल कर रख लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपने ले लेना है एक अदद अंडा। तो अंडे को आपने बहुत ही एहतियात से सेंटर में से तोड़ना है। सेंटर में तोड़ने के बाद आपने इसका येलो वाला पार्ट अलहदा कर लेना है और वाइट वाला पार्ट अलहदा कर लेना है। तो बहुत ही एहतियात से आपको ये करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से अगर आप करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आप येलो पार्ट अलहदा कर लेंगे और वाइट वाला पार्ट आप अलहदा कर लेंगे। तो इसी तरह से आपने भी कर लेना है। वाइट वाला पार्ट अलहदा कर लिया मैंने और जो ये येलो वाला पार्ट है जर्दी का, ये अलहदा से निकाल कर मैं साइड पर कर लूँगी। तो जर्दी का हम क्या करेंगे ये मैं आपको आगे जाकर बताऊँगी। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने 2 अदद स्लाइस ले लिए हैं ब्रेड के और ब्रेड के स्लाइस लेने के बाद आधा कप यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है नीम गर्म, ये शामिल कर दिया ताकि ब्रेड के स्लाइस आसानी के साथ मैश हो जाएं। तो यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसे बहुत ही आसानी के साथ फोक की मदद से मैश कर लिया। मैश करने के बाद यहाँ पे जो सफ़ेदी का पार्ट था ये वाला हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसके बाद आपने दोबारा से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जो अंडे की सफ़ेदी है वो अच्छी तरह से ब्रेड के साथ मिक्स हो जाए। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून हरा प्याज ले लिया, ये शामिल कर दूंगी और यहाँ पे 1 चुटकी हम शामिल कर देंगे काली मिर्च और साथ ही 1 चुटकी हम शामिल करेंगे नमक। तो नमक और काली मिर्च आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए यहाँ पे मैंने काली मिर्च का इस्तेमाल कम किया है। तो आप चाहें तो इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स भी शामिल कर सकते हैं अगर आप स्पाइसी खाते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे हमने जो आलू को बॉयल किया था ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा बैटर तैयार हो गया है। इसके बाद यहाँ पे आपने एक अदद तवा ले लेना है या फिर आप पैन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तवा लिया है, इसके ऊपर मैंने 1 टेबल स्पून घी का शामिल किया है और इसके बाद यहाँ पे आपने चम्मच की मदद से उठाकर ये वाला बैटर इसके ऊपर शामिल कर देना है। तो इस बैटर को हम शेप देंगे एक ब्रेड के स्लाइस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेड की स्लाइस की शेप देने के बाद आपने इसे सेट कर लेना। तो यहाँ पे मैं छुरी की मदद से इसे सेट कर लूँगी ताकि ये देखने में भी खूबसूरत नज़र आए। तो जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है वो खाने में भी मज़े की लगती है ताकि बच्चे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। तो यहाँ पे हमने एक साइड पे पकाकर इसे दूसरी साइड पर पलट लेना है। तो यहाँ पे इसके बाद हमने सेंटर में थोड़ी सी इसकी स्पेस बनानी है ताकि हम ये जो येलो वाला पार्ट है ये एडजस्ट कर सकें। तो इसके सेंटर में मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना ली है ताकि ये एडजस्ट हो सके। इसके बाद यहाँ पे मैंने हरा वाला प्याज ले लिया है इसको गार्निश करने के लिए ताकि देखने में और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। तो चलें जी, 1 चुटकी हम यहाँ पे काली मिर्च इसके ऊपर शामिल करेंगे और इसके बाद हम इसे कवर करेंगे। तो यहाँ पे आपने ढक्कन ले लेना है कोई भी। यहाँ पे मैंने एक ढक्कन ले लिया है पतीली का और इसकी मदद से इसे कवर कर दूंगी। कवर कर कर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार सा हमारा इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी तैयार है। बहुत ही इजी है, बच्चे इसे बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे। आप ये बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये ब्रेकफास्ट है। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे
प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी इजी ब्रेकफास्ट की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाजिरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।